अब अगर चुनाव आयोग की बैकग्राउंड बात करें तो 1950 में सिर्फ चुनाव आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। अब क्योंकि सोल पावर चुनाव कराने की एक किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना आए, तो 1989 16 अक्टूबर को जो दो एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंट करे थे ताकि ज्यादा लोग होंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि संविधान में इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर होती है वो जैसे कि मैंने आपको जो शब्द बताए थे, वो तीन शब्द जो उनको पावर जो संविधान आर्टिकल 324 देता है वो होता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ये सब कुछ ही इनकम्पास कर लेते हैं उसके टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। अब जैसे कि जो आप बात कर रहे हैं कि फेयरनेस होनी चाहिए चुनाव में और सारा वो अपेक्षा हर एक कंट्री का और एक हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि जिस भी इलेक्शन में वो पार्ट कर रहा है, चाहे वो एज अ वोटर या वो एज इलेक्शन एज एज इलेक्ट होने के लिए अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो चुनाव फेयर होना चाहिए। लेकिन अब जो संविधान में अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को आपको हटाना भी है, तो उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का इम्पीचमेंट होता है उस तरीके का सिमिलर प्रोसीजर है। तो हटाने की प्रक्रिया को स्पेशल प्रोटेक्शन के तौर पे इलेक्शन कमिश्नर्स को दे रखी है। तो जो मेरा कहने का मतलब है, जो बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स की जो पावर रखी, जो सेफगार्ड्स रखी, वो एम्पल है। लेकिन जो दिक्कत इसमें आ रही है वो ये है कि अब जो 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 व्यक्ति उस पोस्ट को जो उस पोस्ट पे बैठ रहा है, उसको जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि ये जो पोस्ट है कितनी सैक्रोसैंक्ट है, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और किसी को बिना फेवरेटिज्म के एक तरफा बिल्कुल और बिल्कुल फेयरनेस के साथ, बिल्कुल इक्वालिटी के साथ सबको अगर ट्रीट करना है, ये तो जो उस व्यक्ति उस जो पोस्ट पे बैठा है उसको जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक इस पे कुछ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको और लेकिन जो सीधा सीधा जो एक चीज जिससे हम इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन की जो मेंटेन करवा सकते हैं वो बैलेट से चुनाव है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो बैलेट से चुनाव होना चाहिए वो अभी सबसे ज्यादा बड़ा इशू है। बाकी जो इनकी इलेक्शन कमीशन की, जैसे आपने बताया, जो फेवरेटिज्म वगैरह की बात है, इसमें सेफगार्ड्स एम्पल है, लेकिन जब तक जो उस पोस्ट पे बैठा है जो भी व्यक्ति, उसको चाहे अभी जो बैठे हैं या जो पहले बैठे थे, जब तक उनको रियलाइज नहीं होगा कि इस पोस्ट की गरिमा कितनी महत्वपूर्ण है, तब तक इस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो मेन पॉलिटिकल जो लीडर है और जो हमारे मेन जितने भी दल हैं, जब तक वो एक होके इस पे एक आवाज से नहीं बोलेंगे कि ईवीएम हटना चाहिए, तब तक इस पे कुछ होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये हमारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो आप कह रहे हैं, जो कि रियलिटी है।